नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा धारक के लिए जो एड्रेस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको उसी एड्रेस पे बैठ के अपनी दुकान लगा के काम करना होता है। जैसा जो एड्रेस आपने वहाँ पे ई-मित्रा लेते टाइम आपने दिया है, उसी एड्रेस पे बैठ के आपको दुकान पे काम करना होता है। लेकिन क्या है दोस्तों, बहुत सारे कारण की वजह से आपको अपना एड्रेस है, जो पता है दुकान का, चेंज करना होता है। क्योंकि दोस्तों मोस्टली अपनी खुद की दुकान नहीं होती, अपनी दुकान है वो जो किराए पे होती है, रेंट पे होती है। कुछ आपको पता ही है दोस्तों, आपके पास जो मकान मालिक होता है या दुकानदार होता है उसकी वजह से, या फिर दोस्तों जो सर्विस है जो डिमांड की वजह से, मार्केट डिमांड की वजह से, या फिर दोस्तों अन्य कारण से आपको दुकान का एड्रेस है जो पता है वो चेंज करवाना होता है। दोस्तों अगर आप लोग पता चेंज नहीं करवाते हैं तो आपको ₹1000 की पेनल्टी वहन करनी होती है। अगर दोस्तों आपको लगातार एक ही साल में 2 बार ही अगर पेनल्टी लग जाती है तो आपका ई-मित्रा बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में बात करेंगे आप लोग ई-मित्रा का एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आवेदन करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों ई-मित्रा का एड्रेस चेंज करने के लिए अभी फिलहाल डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किया है। दोस्तों ये एक वाहियात सर्विस मैं कहूँगा, दोस्तों मुझे सबसे घटिया सर्विस है यही लगती है कि एड्रेस अपडेट का ऑप्शन ऑनलाइन नहीं दिया गया है। बाकी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी वजह से क्या है दोस्तों, एक मनमाना तरीका हो गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ई-मित्रा को पेनल्टी लगाने का। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, एड्रेस चेंज करना है तो एलएसपी को बोलते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, एलएसपी कई बार क्या होता है दोस्तों, एलएसपी किसी कियोस्क को पता ही नहीं होता, या फिर पता होता है तो उनका ऑफिस नहीं होता, ऑफिस होता है दोस्तों वो चीजें काम करते नहीं है। तो आपको मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले जो नई गाइडलाइंस आई है, यहाँ पे नया जो ऑप्शन आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो नया जो ई-मित्रा की नई जो आरएफपी जारी की है, जिसको एसएलए बोल सकते हैं दोस्तों, वो जो दिसंबर से प्रभावित होते हैं, 1 दिसंबर से प्रभाव हो गया और उसमें प्रभावी में कर दिया गया नई जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेशन अदर देन डेजिग्नेशन एड्रेस। अगर कोई कियोस्क है अपनी अप्रूव लोकेशन से अलग स्थान पर कार्यकर्ता पाया जाता है, तो प्रथम अवसर पर रुपए ₹1000 की राशि आरोपित की जाएगी, मतलब ₹1000 पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बोला गया, यदि कोई कियोस्क है एक ही वित्तीय वर्ष में दोबारा अप्रूव लोकेशन से अलग स्थान पर कार्यकर्ता पाया जाता है, मतलब अगर एक बार पेनल्टी लग गई 1 साल के अंदर, दूसरी बार उसी जगह मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब उस ई-मित्रा को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया जाएगा। किसी कारणवश कियोस्क द्वारा अपनी लोकेशन चेंज की जाती है तो एलएसपी के माध्यम से जिला कार्यालय को पते में परिवर्तन की सूचना देनी होती है। अब दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीके से उन्होंने लिख दिया, लेकिन दोस्तों जितना आसान ये लिखा गया है उतना आसान है नहीं। तो सबसे पहले ई-मित्रा को क्या करना होता है दोस्तों, एक एप्लीकेशन देनी होती है एलएसपी को। एलएसपी को एप्लीकेशन देने के बाद दोस्तों नई जो गाइडलाइंस आई है उसके अंदर दोस्तों इस टाइप का एक यहाँ पे जो एनेक्सर 15 है, 15 है, वो आपको नो ऑब्जेक्शन कंफर्मेशन है। लैंडलॉर्ड मतलब जो दुकान मालिक है उसका और ई-मित्रा का एक बना के आपको देना होता है। अब दोस्तों ये मिलता कहाँ आपको? दोस्तों मेन साइट है imitra.rajasthan.go.in, यहाँ पे नीचे आप लोग जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सिलेक्शन आरएफपी वगैरह सब कुछ है। ये लाइन चलती रहती है तो यहाँ क्लिक हियर करते हैं तो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अंदर आपको जाना है दोस्तों 85 नंबर पेज है। 85 जो नंबर पेज है वहाँ पे आपको जाना है और 85 नंबर पेज को आपको यहाँ पे कर लेना है। दोस्तों ये आपको ₹50 स्टाम्प पे प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। एफिडेविट और ₹50 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, वो राजस्थान गवर्नमेंट के इसको करना है। दोस्तों ये थोड़ा-सा सही बनाया हुआ नहीं है, तो आप लोग अपनी एलएसपी को बोलिए थोड़ा-सा इसको सही बना के दे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप ₹50 स्टाम्प पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो स्टाम्प है, इस टाइम एरिया होता है, स्टाम्प के अंदर जो स्टाम्प का एरिया होता है वो आ जाएगा। तो इसको थोड़ा नीचे करना होता है, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो या फिर दोस्तों एलएसपी को बोलिए, एलएसपी भी करके भिजवा सकती है। तो उसके बाद दोस्तों इसको आपको प्रिंट करना होता है। यहाँ पे दोस्तों डेट जो लगानी होती है, इसके बाद दोस्तों आप लैंडलॉर्ड है, मतलब उसके जो दुकान मालिक है, उसकी यहाँ पे फ़ोटो आपको लगानी होती है। यहाँ पे दोस्तों ई-मित्रा की जो है उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगानी होती है, ई-मित्रा कियोस्क की फ़ोटो यहाँ पे लगानी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये बता रहा है नीचे उसकी लैंडलॉर्ड की डिटेल यहाँ पे भरनी है आपको। लैंडलॉर्ड का मतलब दोस्तों ये कह सकते हैं दुकान जो मालिक है उसकी फ़ोटो यहाँ पे डिटेल आपको भरनी है। डिक्लेरेशन उसी का सब कुछ करना है दोस्तों। लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी होल्डर है उसको यहाँ पे नाम से यहाँ पे भरनी है। उसके बाद देखो उसका नाम यहाँ पे लैंडलॉर्ड का भरना होता है, उसका फादर नेम भरना होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर भरना होता है। उसके अलावा दोस्तों आपका एड्रेस है वो पूरा डिटेल है यहाँ पे भरना होता है। फ्रॉम है, मेरा एड्रेस है, इसके अलावा कब से यहाँ पे है। अब दोस्तों इसके अलावा जो रूम वगैरह सब कुछ उन्होंने बता रखा है, उसका एड्रेस यहाँ पे भरना होता है, जिला, सिटी वगैरह, पिन कोड है, सब कुछ यहाँ लैंडलॉर्ड का ही भरना होता है, मतलब जो दुकान मालिक का सब कुछ यहाँ पे भरना होता है। नीचे दोस्तों यहाँ पे ये डिटेल होती है, ये कियोस्क की भरनी होती है, कियोस्क का नाम यहाँ पे भरना होता है, कियोस्क का फादर नेम भरना होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर भरना होता है, एड्रेस कियोस्क का जो जो भी है, यहाँ पे एड्रेस है, दुकान का एड्रेस है, वो यहाँ पे भरना होता है।
मैंने दुकान या कब से लिया, फ्रॉम से मतलब किस डेट से लिया और किस डेट तक लिए, वो यहाँ पे बने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो एलएसपी है आपकी, जो भी एलएसपी है उसका नाम यहाँ पे भरना होता है। और दोस्तों नीचे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन कंडीशन ऑफ द रिक्वेस्ट प्रपोजल आरएफपी। दोस्तों ये आपको हालाँकि ऑप्शन भरना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि ये मोस्टली आप भर सकते हो 1 दिसंबर 2025 से आप भर सकते हो मोस्टली। ये वैसे भरना कोई ज़रूरी नहीं है। नीचे दोस्तों 2 आ रहा है सिग्नेचर ऑफ लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी होल्डर, मतलब आपको उनका सिग्नेचर करवाना है, जो भी है दुकान मालिक है उसका सिग्नेचर करवाना है। और दोस्तों इसका नाम भी आप लिखवा सकते हो। दोस्तों एक ईमेल एड्रेस बोला गया, ईमेल की बजाय आप मोबाइल नंबर लिखवा दें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ई-मित्रा कियोस्क का यहाँ पे नाम और उसका सिग्नेचर लिखना है और मोबाइल नंबर भी लिख दें तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको सबसे पहले तो एक तो ये बनानी है। एक आपको दोस्तों सादे कागज़ के ऊपर आपको एप्लीकेशन लेनी है, जो एलएसपी को एक एप्लीकेशन लेनी है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट दोस्तों कोई निर्धारित नहीं है, आप लोग कुछ भी लिख, सेवा में श्रीमान जो है जिला समन्वयक, या दोस्तों आजकल जिला समन्वयक नहीं हो गया है, संभाग जो समय कह सकते हैं दोस्तों, एक संभाग का जो है उसको बोल दिया गया है। क्योंकि पहले क्या होता है जिला वाइज होता था, लेकिन आजकल जिला वाइज हटा के दोस्तों एक संभाग स्तर पे एक ही ऑफिस कर दिया गया है। तो वहाँ पे आप एलएसपी लिख सकते हो, एलएसपी अधिकारी कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों विषय लिख सकते हो कि मेरा एड्रेस है वो चेंज करवाने लिए। और दोस्तों मेरा एड्रेस है, मैं कियोस्क धारक है, मेरा कियोस्क कोड ये है, मेरे मित्रा एड्रेस यहाँ पे था, अभी मैं किसी कारणवश मेरा एड्रेस है यहाँ करवाना चाहता हूँ। दोस्तों पूरा एड्रेस आप लिखना है, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में लिखना है एड्रेस। और नीचे दोस्तों आपको सिग्नेचर करना है। तो एक तो आपको एप्लीकेशन लिखना है सादे कागज पे, और एक ये ₹50 स्टाम्प पे आपको प्रिंट करना है, और ये एलएसपी को आप लोग मेल भिजवाना है। एलएसपी को या फिर जो भी उसका माध्यम से बोले एलएसपी को मेल भिजवाना है। एलएसपी दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट को भेजेगी, डिपार्टमेंट को लेटर इसके भेजने के बाद दोस्तों आपका ई-मित्रा का जो एड्रेस है वो चेंज करने की प्रोसेस होगी। ये दोस्तों बहुत एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड जो है समझ जो कहूँगा ये प्रोसेस है। और इसमें दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है फिर भी महीना भर टाइम आपका लग सकता है। और कई-कई दोस्तों मैं किसी भी मेरी जो एलएसपी है या फिर दोस्तों उसके अंदर कई बार तो क्या है, साल से 2 साल भी टाइम लग गया फिर भी एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक सबसे वाहियात ये कहूँगा मैं दोस्तों, इसके अंदर कियोस्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना के बताया था आपको, पेनल्टी वगैरह लगती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एड्रेस की पेनल्टी लगती है। तो दोस्तों इसकी वजह से कियोस्क को काफ़ी नुकसान होता है पूरे साल के अंदर। ये समझ लो कि ₹1000 तो गवर्नमेंट को फालतू में आप लोग कमा के दे रहे हैं। तो दोस्तों इस माध्यम से, हालाँकि गवर्नमेंट का जो बताया हुआ है, इस माध्यम से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों एक और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आपका ई-मित्रा में अपना एड्रेस की वजह से कुछ इश्यू है और फिर भी आपको ₹1000 पेनल्टी के अलावा दोस्तों आपका ई-मित्रा 2 बार यहाँ पे लग गई है और आपका ई-मित्रा 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे वापस भी अप्रूव करवा सकते हैं। यदि कियोस्क एक ही वित्तीय वर्ष दोबारा अपने अप्रूव लोकेशन अलग स्थान पर कार्य करने के कारण एक वित्तीय वर्ष सस्पेंड कर दिया गया है, तो दोस्तों पुनः एक्टिवेट करने की भी एक प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों काफ़ी लंबी है, ये भी एक है। संबंधित जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा ब्लॉक स्तर से कियोस्क की लोकेशन की पुष्टि करवाकर कियोस्क द्वारा पता परिवर्तन का पत्र माध्यम से राज्य स्तर पर अनुशंसा भेजी जाएगी। मतलब सबसे पहले दोस्तों आपने जिला जो भी अधिकारी होती है, जो यहाँ पे आपके जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं डीओआईटी के, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करनी है। वो दोस्तों चेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों वो एक लेटर यहाँ पे भेजेंगे जिला स्तर पे। जिला वाले लेटर है दोस्तों राज्य को भेजेंगे वहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपकी जो ई-मित्रा है वो नई जियो टैगिंग आपको होनी है, मोबाइल से जियो टैगिंग करने के बाद आपको वहाँ पे आपका ई-मित्रा वापस आपका एक्टिवेट होगा। ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड जो है, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। इसलिए बचने के लिए दोस्तों आप लोग अपना ई-मित्रा का है एड्रेस चेंज करवा लें, या फिर दोस्तों जो भी आपके ई-मित्रा है उसके जो सही वहाँ पे लोकेशन पे आपको बैठना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी सारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।